18 लोकसभा चुनाव में से 14 बार गुना लोकसभा सीट पर सिंधिया परिवार का कब्जा है। इसी की बात करेंगे कि इस बार गुना लोकसभा चुनाव में सिंधिया किस अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। 2019 के चुनाव की अप्रत्याशित हार के बाद सिंधिया तब कांग्रेस में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली है। इस बार के चुनाव का प्रचार और प्रसार कुछ अलग दिखाई दे रहा है। राज परिवार जमीन पर उतरा है। देखिए, गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव बेहद अलग और अहम है। वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह 6वां चुनाव है, लेकिन भाजपा के टिकट पर वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर सिंधिया धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा सुर्खियों में उनका परिवार है। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे और बेटे महाआर्यमन भी प्रचार कर रहे हैं। जनता से पूरे इमोशनल तरीके से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये मैंने जैसे कहा, ये हमारे दिल से आता है। लोगों के बीच में बैठना, समय बिताना, ये चीज जो है दिल से आना चाहिए। ये एक रोजगार की तरह नहीं देखना चाहिए आपको। वैसे आप जानते हैं कि मेरा जो फोकस है मेरे स्टार्टअप पे है, लेकिन उसके साथ साथ इस परिवार के साथ साथ कोई कहीं और जिम्मेदारी भी आती है। हमने सालों से, पीढ़ियों से वादा किया है और कसम खाई है कि हम अपनी जनता की रक्षा करेंगे। हर एक वोटर को पता है कि ये परिवार का रिश्ता कितना पुराना है और ये रिश्ता कभी भी पार्टी या कभी भी किसी जाति या ऐसे मुद्दों पे कभी यहाँ काम नहीं किया है। और कई हम लोग आने की बात, हम लोग आते रहते हैं यहाँ। चुनाव के दौरान में आप लोग हमें थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, यही फ़र्क है। बता दें कि अब तक के 18 लोकसभा चुनावों में से 14 बार गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार के पास रही है, लेकिन 2019 के चुनाव की अप्रत्याशित हार से ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। इस बार उनके चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में काफी बदलाव आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव में अपने परिवार को फ्रंट फुट पर रखा है। इसके साथ ही 40 से 42 डिग्री तापमान में उनकी गाड़ी कहीं भी रुक जाती है और वो महिलाओं के साथ ही बच्चों के बीच में चले जाते हैं। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन सभी प्रयासों से कितना प्रतिफल मिलता है। कहते हैं या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, हारते नहीं हैं, और इसका परिचायक बन गए हैं इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया।